हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो ये है हमारा नौवां पार्ट्स ईरर के ऊपर, ईरर के क्वेश्चंस के ऊपर जो कि प्रीवियस ईयर से लिए गए थे, जो कि 2011 से लेकर 2014 तक के क्वेश्चंस हमने लगभग सभी पार्ट में, लगभग 9 पार्ट में ख़त्म किए हैं। तो अगर आप इन सारे पार्ट्स को देखते हैं तो आप निश्चित तौर पे ईरर्स के सभी क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप ये पार्ट सारे देखते हैं तो ये आपको एसएससी के सीजीएल के एग्ज़ाम में या फिर कह लीजिए आईबीपीएस, तो ये आपके आईबीपीएस के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि ईरर्स वहाँ पे भी इसी टाइप के देखने को मिलते हैं। तो सिंटैक्स आप ज़रूर से देखें, सिंटैक्स से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी, जो कि 5 पार्ट तक हमने कवर किया है। इसके बाद 9 पार्ट तक हमने ईरर्स के क्वेश्चन कवर किए हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ईरर्स। ठीक है, तो इन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसे जरूर देखें ईरर को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो इसे जरूर से लाइक कर दें। हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ जाए, जिससे कि हम कोई भी मटेरियल अगर आप तक पहुंचाना चाहें तो इसके माध्यम से पहुंचाएं। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं, तो आप फेसबुक पेज पे मैसेज जरूर करें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका आंसर करने के लिए। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और इसे शेयर जरूर करें, जिससे दूसरों को भी इसके माध्यम से हेल्प मिले। और अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में छोटा सा बिल दिखेगा, इस पर भी टाइप कर लें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक जरूर पहुंचे और उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग स्टडी हिंदी। आज हम फिर सिंटैक्स के कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपके सामने अवेलेबल है। हमने लगभग 6 या 7 पार्ट डिस्कस कर लिया। आज हम उसके आगे कल और लास्ट पार्ट शायद डिस्कस करेंगे सिंटैक्स एरर के, क्योंकि यहाँ पे ये 2014 का और ये आपके प्रीवियस पेपर का लास्ट पेपर था, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हमारे पास सिंटैक्स एरर के अलावा कुछ अलग टॉपिक्स होंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे, जिसकी डिमांड ज़्यादा है। एमटीएस को ध्यान में रखते हुए, एमटीएस भी सामने हमारा पेपर है अगले मंथ, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सिंटैक्स एरर यहीं पे ख़त्म करेंगे, सेंटेंस एरर यहीं पे ख़त्म करेंगे। सिंटैक्स को अब हम कोई और टॉपिक उठाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने क्वेश्चन टैग के बारे में बात करी थी। क्वेश्चन टैग के कुछ रूल होते हैं। ये सेंटेंस भी देखिए उसी से है। वी शुड मेक ग्रीन वेजिटेबल्स, सेंटेंस पढ़ देता हूँ। वी शुड मेक ग्रीन वेजिटेबल्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट, शुडंट वी। ये देखिए क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन टैग में हमने सेंटेंस में ये बताया था कि जब भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हमारा क्वेश्चन टैग यूज़ होता है। क्वेश्चन टैग मेनली बोलचाल के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे सामने तो उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे कि क्वेश्चन टैग में कुछ रूल्स हमें ये ध्यान रखने चाहिए कि क्वेश्चन टैग का सेंटेंस जो होता है उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन टैग भी होता है। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में तो हमारा क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट में होगा, उससे ठीक उससे रिलेटेड ही होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा सही है, यहाँ पे शुड का यूज़ हुआ, यहाँ पे शुड हुआ, यहाँ तक हमारा सेंटेंस सही है। और हमने एक बात करी थी कि जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, और जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होता है। यहाँ तक तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं। वी शुड मेक ग्रीन वेजिटेबल्स, सेंटेंस यहाँ तक सही है, परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट, यहाँ भी सेंटेंस है। शुडंट भी यहाँ भी है, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा। मतलब जब भी सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो हमारा क्वेश्चन टैग जो है वो नेगेटिव होगा। तो सेंटेंस आया, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। सेंटेंस हमेशा जो क्वेश्चन टैग के सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन टैग हमारा यूज़ होता है, उसी से रिलेटेड होते हैं। ये हमारा पहला एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, ये क्वेश्चन में नो एरर है। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस जब हमारा प्रेजेंट मतलब जिस फॉर्म में हो उस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन टैग भी होता है। अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव चल रहा है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव होगा। नेक्स्ट एरर पर चलते हैं हम। नेक्स्ट एरर हमारा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एरर का क्या, ही हैज़ प्रॉमिस्ड, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था टू पे मी दैट होल अमाउंट इन चेक विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड मतलब होता है निर्धारित, यानी फिक्स्ड, एक फिक्स्ड टाइम होता है। स्टिपुलेटेड का मतलब हमको बताते हैं, इसका सिनोनिम होता है फिक्स, और उसका हिंदी मीनिंग होती है निर्धारित, निर्धारित समय होता है। तो सेंटेंस में पढ़ते हैं ही हैज़ प्रॉमिस्ड टू पे मी द होल अमाउंट इन चेक विद द स्टिपुलेटेड टाइम, नो एरर। यूज ऑफ विद इन, देखिए यूज ऑफ विद इन का यहाँ पे देखिए विद इन आपको कहीं लिख रहा है, विद दिख रहा है, यहाँ पे प्रीपोजिशन एरर में बताते चलो। अब हम यूज ऑफ विद इन का देखते हैं कि विद इन का यूज क्या होता है, जो क्यों यहाँ पे विद गलत है, विद इन यूज होना चाहिए। कि यूज ऑफ विद इन की मीनिंग होती है भीतर या के अंदर,
अगर हम सेंटेंस पढ़ें तो हमें यही पता चल जाएगा कि सेंटेंस इसके साथ परफेक्ट नहीं है। अब देखिए विद इन का अर्थ क्या होता है, बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड टाइम। जब हम किसी टाइम की बात करते हैं तो कोई भी काम जब हमारा टाइम के पहले खत्म हो जाता है, टाइम के अंदर खत्म होता है, तो उसको हम विद इन का यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम विद इन का यूज़ करते हैं। बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, जो हमको पीरियड ऑफ टाइम मिला है उसके पहले अगर हमारा कोई काम खत्म हो जाता है तो हम उसको उसके साथ विद इन का यूज़ करते हैं। यहाँ भी सेंटेंस में वही है कि उसने मुझसे क्या कहा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो चेक से मेरा पूरा अमाउंट चेक से पेमेंट करेगा एक निर्धारित समय के अंदर। तो मतलब यहाँ पे विद की जगह विद इन होगा। इस फिक्स समय के अंदर ही, इस फिक्स समय से पहले ही वो क्या कहते हैं, ये पीरियड ऑफ टाइम है और इसके अंदर अगर वो मेरी पेमेंट कर देगा तो विद की जगह हमारा जो प्रीपोजिशन होगा वो विद इन यूज़ होगा। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। विद इन का यूज़ क्या होता है, विद इन का मतलब होता है के अंदर, भीतर। और जब भी और एन का यूज़ होता है समय जब खत्म हो जाता है उसके साथ हम एन का यूज़ करते हैं। जब हमारा एंड ऑफ टाइम होता है तब वो पीरियड नहीं, वो खत्म होने के बाद हम एन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम से पहले कोई काम हमारा खत्म हो जाता है तो हम विद इन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा विद इन का यूज़ होगा। या सेंटेंस नंबर 3 में रहता है जो कि अब सही हो चुका है। यहाँ पे रहता हमारा विद की जगह हमारा विद इन यूज़ होगा, क्योंकि इस फिक्स टाइम के अंदर ही वो मेरी पेमेंट कर देगा। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो चेक से मेरी पेमेंट कर देगा। तो यहाँ प्रीपोजिशन ही रहता है। प्रीपोजिशन में हमारा विद की जगह यहाँ पे विद इन होगा, क्योंकि एक फिक्स टाइम के अंदर एक समय से पहले ही वो उसने मेरा क्या कहते हैं पेमेंट वापस कर मुझे रिटर्न कर दिया, जो भी चेक करके दे दिया। जब भी के अंदर की बात होती है और जब भी कोई काम एक पीरियड टाइम से पहले खत्म हो जाता है तो उसके साथ हम विद इन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई शैल डू इट विद इन 1 आवर। आई शैल डू इट विद इन 1 आवर, यहाँ पे भी देखिए विद इन, मैं इसे ख़त्म कर लूँगा 1 घंटे के अंदर। यहाँ पे देखिए पीरियड ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम होगा, इसके पहले ही हमारा ये काम खत्म हो जाएगा, इसलिए इसके साथ जो हमारा प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है वो विद इन यूज़ हुआ है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, व्हेन आई लेफ्ट द हाउस एट 9 o'clock माई सन वॉज स्टिल एट होम, नो एरर। यहाँ पे देखिए सेंटेंस में लिखा हुआ है कि यहाँ पर हमारा एरर क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ का, इससे पहले हमने एक सेंटेंस बताया था कि जब दो काम भूतकाल में होते हैं वो पास्ट में होते हैं, जब दो अलग अलग काम होते हैं दोनों, तो उसके साथ जो हमारा पहले सेंटेंस आता है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। उसके साथ जो हमारी वर्ब यूज़ होती है वो पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा सेंटेंस पहला क्या है, व्हेन आई लेफ्ट द हाउस एट 9 o'clock, जब मैं घर छोड़ चुका था तो माई सन वॉज स्टिल एट होम, मेरा बच्चा क्या था, लड़का, वो तब भी वहाँ पे था। तो यहाँ पे हम सेंटेंस में क्या रहा, दो सेंटेंस पास्ट में है। इसमें जब भी पहला सेंटेंस होता है उसके साथ हम अपनी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे नहीं है, एक सिंपल पास्ट टेंस चल रहा है, इसके लिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस करने के लिए यहाँ पे हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो या पूरा सब्जेक्ट हो, सबके साथ हम हैड ही यूज़ करते हैं। तो व्हेन आई हैड लेफ्ट, ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। सेकंड देखिए यहाँ पे हमारा दो सेंटेंस है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो एक दूसरे के बारे में बात कर रहा है, दोनों भूतकाल में, इसलिए हमारा व्हेन आई इसके साथ जो जो पहला हमारा सेंटेंस होता है उसमें हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ सेंटेंस हमारा पास में, तो हम पास परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अगर ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट है तो हैज़ हैव होता है, पास्ट है तो हैड यूज़ होता है। तो ये सेंटेंस पास्ट में, उसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी ऑफ हैड यूज़ हो चुकी है, वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म में है, इसलिए हमारा सेंटेंस ये अब सही है। इसके फर्स्ट पार्ट में एरर था जो कि अब खत्म हो चुका है। इस चीज़ को हम डालेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा और पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है और सेंटेंस हमारा थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, आई डिड नॉट रिसीव एनी लेटर फ्रॉम माई पेरेंट्स फॉर द लास्ट 2 months। मैंने कोई लेटर अपने फ्रेंड से रिसीव नहीं किया फॉर द लास्ट 2 months। ठीक है, पिछले 2 महीनों से मैंने कोई लेटर अपने फैमिली वालों से वो क्या कहते हैं रिसीव नहीं किया। ये सेंटेंस देखिए, ये दोनों अलग अलग काम को नहीं, एक ही काम को लेके चल रहे हैं। यहाँ भी सेंटेंस के टेंस एरर में है। यहाँ डिड नॉट की जगह हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने अभी बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमारी हेल्पिंग होती है हैज़ या हैव। अगर यहाँ पे सेंटेंस आई है तो आई के साथ हमारा हैव यूज़ होता है, ठीक है। और तब हमारा डिड की जगह यहाँ हमारा हैवेंट मतलब हैव नॉट
और हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो थर्ड फॉर्म में यहाँ पे हो जाएगा रिसीव्ड। ये सेंटेंस सही फॉर्म होता है जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है या पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और उसके साथ हमारा लिस्ट ऑफ जो आगे का बचता है सेंटेंस वो यूज़ होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा डिड नॉट की जगह हैव नॉट रिसीव्ड यूज़ होगा। सेंटेंस एक ही है, इसमें दो अलग अलग सेंटेंस को नहीं जोड़ा जा रहा है, ये भी। तो इसके साथ जो हमारा ये हाँ सेंटेंस रिलेटेड टेंस है, उसमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारी ये हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिछले वाले सेंटेंस में हमारे सेंटेंस में के टेंस में एरर था, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में था, इसलिए सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग उसको हमने फिट किया है। ये सेंटेंस हम देखते हैं, वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर नीडी एंड द पुअर। नो एरर। देखिए सेंटेंस हमने पढ़ लिया, पहला पार्ट है हमारा वी मस्ट हैव, सेकंड पार्ट है सिंपैथी फॉर, और थर्ड पार्ट है नीडी एंड द पुअर। नो एरर। हम एरर देखते हैं कि सेंटेंस में एरर क्या है। देखिए व्हेन एडजेक्टिव डिनोट्स द एंटायर क्लास वी यूज द बिफोर द एडजेक्टिव। ठीक है, जब कोई एडजेक्टिव पूरे एंटायर क्लास को, मतलब सारी चीज़ों को, मतलब एक पूरे क्लास को, एक समूह को लेके चलता है, तो उसके साथ एक वर्ग को, एक श्रेणी को लेके चलता है, तो उसके साथ जो हमारा वो एडजेक्टिव ये आर्टिकल यूज़ होता है वो द यूज़ होता है। हम उसके पहले द यूज़ करते हैं, ज़रूर करते हैं, हर हाल में हम द यूज़ करते हैं। उसमें देखिए बिफोर द एडजेक्टिव, लाइक देखिए एडजेक्टिव हमने किया है ऑनेस्ट हुआ, रीच हुआ, पुअर हुआ, मीक हुआ, etc। यहाँ पे सेंटेंस हमारा यही है। देखिए जब भी एडजेक्टिव एक पूरे क्लास, एक पूरे वर्ग, एक पूरी श्रेणी को डिनोट करता है, तो तब हम एडजेक्टिव से पहले द का यूज़ ज़रूर करते हैं, चाहे वो एक एडजेक्टिव हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, या चार हो, सबके पहले हम द का यूज़ जरूर करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस में हमारा एरर क्या है, देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट में यहाँ पे वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर द नीडी, क्योंकि ये पूरे एक जो नीडी, जो जरूरतमंद है, वो सबको एक पूरी श्रेणी को लेके चल रहा है, एक पूरे वर्ग को लेके चल रहा है। तो द नीडी एंड द पुअर, द पुअर में सारे लोग आ गए, एक पूरा वर्ग, एक पूरी श्रेणी ही आ गई गरीबों की। इस चीज़ को हमको ध्यान रखिए, ये नोट क्या है हमारा, इस फैक्ट को हम ध्यान रखेंगे कि जब एडजेक्टिव एक एंटायर क्लास, एक पूरे क्लास, एक पूरे वर्ग को लेके चलता है, तो उसके साथ जो हमारी एडजेक्टिव जो यूज़ होती है उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। यहाँ सेंटेंस में हमारा यही है। एग्जाम्पल देखिए, द देखिए ये सेंटेंस का, द पुअर एंड द रीच, यही एक एंटायर क्लास को लेके चल रहा, द पुअर एंड द रीच, दोनों से पहले हमारा द यूज़ हुआ है। द यंग एंड द ओल्ड, पूरे एक श्रेणी को लेके चल रहा है, जवानों की श्रेणी और बुढ़ों की श्रेणी। इस वर्ड को हम ध्यान रखेंगे, जब भी एडजेक्टिव पूरे एक इंटायर क्लास को लेके चलता है, तो उससे पहले हमारा जो आर्टिकल यूज़ होता है वो द यूज़ होता है, दोनों से पहले यूज़ होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, सेंटेंस आपके सामने, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर था, जो कि द नीडी एंड द पुअर से हमने चेंज कर दिया, तो सेंटेंस पूरी तरीके से सही हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज सेंटेंस एरर का मेरा ये लास्ट पार्ट था। इसके बाद हम सिंटैक्स एरर के बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ और टॉपिक्स को लेके चलेंगे। जैसा कि कमेंट बॉक्स में डिमांड आ रही है, कुछ हम अदर टॉपिक्स को लेके चलेंगे इंग्लिश के ही। और एमटेस का पेपर भी सामने है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को इससे हेल्प मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल दिखेगी, बेल को टैप कर लें। टैप करने से ये होगा कि जब भी हम अपने अलग नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाएंगी। थैंक यू सो मच।